कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो आप क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग इसे देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। क्या कह रहा है? 5-7 चैप्टर तक दिए हैं, निर्देशांक ज्यामिति तक। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और पहला फॉर्मूला कहता है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर दूसरा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। आप भी पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, नोट करते। फिर दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद का है कि देखो द्विघात बहुपद किसके रूप में होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके रूप में होता है द्विघात बहुपद। अब शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए। और द्विघात बहुपद सूत्र, अगर द्विघात बहुपद निकालने बोले तो उसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इससे हम क्या निकालते हैं, द्विघात बहुपद निकालते हैं। फिर पांचवा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर माइनस बी बटा सी, ये होता है। छठा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। सातवां त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसके रूप में होगा, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में त्रिघात बहुपद होता है। आठवां है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। नौवां है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। 10वां इसका है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। तो यानी कि ये बहुपद के ये हो गए फॉर्मूला सूत्र। अब तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम समझेंगे यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 हो तो वो समीकरण कैसे होंगे, संपाती होंगे, उसका अनंत हल होगा, संगत होंगे। और यदि a1 बाय a2 बराबर नहीं हो b1 बाय b2 के, तब वो समीकरण प्रतिच्छेदी होते हैं, उसका अद्वितीय हल होता है और वो समीकरण क्या होते हैं, संगत होते हैं। फिर यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं हो c1 बाय c2 के, तो समीकरण कैसे होंगे, समांतर होंगे, उसका एक हल होगा और वो समीकरण क्या होगा, असंगत होगा। फिर इसमें दूसरा नेक्स्ट सूत्र पढ़ेंगे बरज गुणन विधि। बरज गुणनखंड विधि क्या होता है, तो x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। फिर चौथा चैप्टर पर आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसके रूप में होता है, इसका व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। फिर विवेचक या विविक्तर ना, तो डी इसको बोलते हैं डी ना, तो डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक डी को बोलते हैं तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, यानी कि डी का मान किसके 0 के बराबर हो, तो उसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, वास्तविक और बराबर होते हैं। फिर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, बड़ा हो 0 से। 0 से बड़ा का मतलब क्या, कि जैसे 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये सब 0 से बड़ा है ना। तो यदि 0 से बड़ा हो तब क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। और यदि कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा 0 से कम हो, ये जो है ये कम का इंडिकेट कर रहा है और ये 0 से ज्यादा को इंडिकेट कर रहा है, तो 0 से कम होगा, तो यानी कि 0 से कम का मतलब क्या, -1 -2 -3 -4। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, सॉरी वास्तविक नहीं होंगे। अगर 0 से कम होगा तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक। अब फिर नेक्स्ट द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब फिर पांचवा चैप्टर पर आते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में ए प्रथम पद होता है, डी सार्वंतर होता है ना,
ए प्रथम पद, डी सार्वंतर, एल होता है उसका अंतिम पद, एल अंतिम पद या ए एन बराबर अंतिम पद, एन जो होता है पदों की संख्या होता है, एस एन क्या होता है तो पदों का योग। इसमें ए एन बराबर कैसे निकालेंगे, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर यानी पदों का योग कैसे निकालते हैं तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर और एस एन बराबर ये भी अगर एल दिया रहे, ठीक है, पदों का टोटल पदों के अंतिम पद दिया है ना, एल बराबर अंतिम पद, तो क्या हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल और एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन। एल और ए एन बराबर ही होता है। फिर सातवां चैप्टर, छठा चैप्टर में फॉर्मूला उतना नहीं है, सातवां समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो देखो प्रथम पद, निर्देशांक ज्यामिति में जो प्रथम पद होता है प्लस प्लस, यानी इसको प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश किसमें होता है प्लस प्लस में, दूसरा चतुर्थांश होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है प्लस माइनस। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। फिर नेक्स्ट समझेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। इससे हमारा x का बिंदु निकल जाएगा, इससे y का निकल जाएगा। अब दो बिंदु के बीच दूरी, यानी दूरी सूत्र समझते हैं, तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यदि कहे कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सातवां चैप्टर तक हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएं, इसको आप एक बार देख लीजिए और एग्जाम में जाइएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब सातवां चैप्टर तक हुआ, अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।